हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश वेंडा प्रोटंस्की के बारे में। इससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कर चुके हैं इससे प्रीवियस पार्ट में। आइए उसके आगे से पढ़ते हैं। वेंडा प्रोटंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। तो जैसे कि वेंडा प्रोटंस्की नाम था उस पॉलिस गर्ल का, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13, रूम नंबर 13 में बहुत से बच्चों के नाम इस तरह के नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम बहुत ही लेने में बहुत सरल थे। लाइक टॉमस, स्मिथ और एलन। जैसे टॉमस था, स्मिथ था, एलन था। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसको सोचते थे कि बहुत ही मजाकिया था, फनी मजाकिया, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट प्रोटंस्की वाज। जितनी लेकिन उस तरह से मजाकिया नहीं थी जैसे कि वेंडा प्रोटंस्की का नाम था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कोई भी मित्र नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन, वह अकेले विद्यालय आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और अकेले ही घर भी जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वह हमेशा वोर पहनती थी। और फेडेड एक बहुत ही उड़ा उड़ा सा रंग वाली नीली ड्रेस। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि उसको सही भी नहीं आती थी, अर्थात उसके लिए फिट नहीं थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ तो थी, बट इट लुक्ड, लेकिन ये ऐसी दिखती थी एज दो जैसे मानो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, इस पर कभी भी प्रेस या आयरन नहीं की गई। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कई या उसके कोई भी मित्र नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, स्कूल के प्रांगण में वो उसको घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हायर ग्राउंड। क्यों घेर लेती थी? क्यों? लड़कियों को अहाते में लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। हॉप स्कॉच, लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। देखिए, आप इस चित्र को देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा चित्र है। वेंडा एंड पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज though she was talking to the मिस मैसन। तो वेंडा पैगी वुड से, पैगी कहा करती थी, क्या कहती थी? बहुत ही सम्मानजनक ढंग से उससे बोला करती थी, जैसे मानो कि वो किससे बात कर रही हो, जैसे कि मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, ए जेंटल पुश, मतलब नज क्या होता है? ए जेंटल पुश, जो एक हल्का सा थोड़ा झटका या धक्का देते हुए क्या वेंडा कहती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, आपके पास कितनी पोशाकें हैं कि जो आपकी अलमारी में लटक रही हैं। तो अपने दोस्त को धीरे से दबाते हुए और फिर उससे पूछती थी कि बताओ वेंडा, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारी अलमारी में लटक रही हैं। तो इस प्रकार से उसको मिसचीफ करते हुए परेशान किया करती थी ये लड़कियाँ। तो वो आंसर देती थी 100, 100। वेंडा वुड से, वेंडा उत्तर देती थी 100, exclaimed all the little girls incredulously। तो incredulously मतलब विश्वास न करते हुए वो लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ एकदम बोल पड़ती 100, and little ones would stop playing hopscotch and listen। और जो छोटी लड़कियाँ हैं फिर से लंगड़ी खेलने लगती थी और सुनने लगती थी। 100 all lined up, तो वो कहते हाँ 100, और सभी में क्या होता था? सब में लाइंड अप हैं और सब लाइन से लगी हुई। सैड वेंडा, वेंडा ने बताया। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद में उसके जो ओंठ हैं बिल्कुल ही शांत हो जाते थे। What are they like? All silk, I bet, said Peggy। तो पैगी ने कहा, पैगी ने क्या, पैगी जो उसकी मित्र थी वो कहने लगी कि क्या वे सभी किस तरह की है? सारी मखमल की है। तो मैं बेट मतलब मैं शर्त लगाती हूँ। ई ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वो कहती है सभी मखमल की हैं, सिल्क मखमल की हैं और सभी रंगों की हैं। तो वेलवेट टू, तो लड़कियाँ पूछती हैं कि वेलवेट की भी है? ई वेलवेट टू, हाँ हाँ वेलवेट की भी। 100 ड्रेसेस, मेरे पास कितनी? 100 ड्रेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कोई भी जरा हाव भाव न देते हुए वेंडा कहती थी ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो क्या कहते कि सभी मेरी अलमारियाँ में टंगी हुई हैं ये ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस।
देन दे वुड लेट हर गो, तब वो उसको जाने देती थी, एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और वो थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती थी, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इन टू स्ट्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो वे सभी लड़कियां बहुत जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगने लग जाती थी। 100 ड्रेसेस, बड़ा अमेज करती थी, क्या कहती थी? 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, द ओनली ड्रेस बेंडा हैड वॉज अ ब्लू वन, केवल बेंडा के पास केवल एक ब्लू, एक नीली रंग की ड्रेस है, शी बोर एवरीडे, जो कि प्रतिदिन पहनती थी। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो वह क्यों कहती है उसके पास 100 ड्रेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, कि आपके पास कितने शूज हैं, आप क्या कहते हैं? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और सी पेयर्स बताते हैं कि जो जूते हैं 60 जोड़ी, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी अलमारी में जचे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस क्रिएट दिस, तो विनम्रता की चीखें एकदम बढ़ा चढ़ाकर निकलने लगती हैं, ऑल अलाइक, सभी एक जैसे। ओह नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर एक जोड़ी अलग से है। ऑल कलर, सभी रंगों की हैं, और ऑल लाइंड अप, और सभी जचे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी जो इस खेल में बहुत ही थॉट अप थी, बहुत ही पारंगत थी, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी उसकी कभी न जुदा होने वाली दोस्त थी, पर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे अंत में ही स्कूल से जाया करती थी। फाइनली बेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अंत में जो बेंडा अपने स्कूल से, गली से होते हुए जब जाती थी, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बहुत ही नीरस लगती थी और उसका मुंह हमेशा बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया अंदाज में कभी कभी इधर उधर उचकाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अकेले ही स्कूल तक के रास्ता चलती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो थी वो बिल्कुल भी निर्दयी नहीं थी, क्रूअल निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह छोटे बच्चों को शरारती बच्चों से बचाती थी। बुलीज क्या होते हैं? द चिल्ड्रन हु यूज देयर स्ट्रेंथ टू पावर फ्राइटन वीकर स्टूडेंट्स, वीकर पीपल, तो जो शरारती बच्चों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वह घंटों तक, मतलब क्या है, सी क्राइड फॉर आवर्स, वह घंटों तक चीखती रहती थी। इफ, यदि, सी सॉ, वह देखती थी, एन एनिमल, किसी भी एक जानवर को जिससे कि निर्दयता का व्यवहार हो, मिसट्रीटेड जिससे निर्दयता का व्यवहार हो, तो वो घंटों चीखती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अब कोई व्यक्ति उससे ये कहता था, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती, दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट बेंडा, कि बेंडा से ये बात करने का निर्दयी तरीका है, ये निर्दयता का व्यवहार करना है। सी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, तो वह आश्चर्यचकित रह जाती थी। क्रूअल, कहती निर्दयतापूर्ण। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो लड़की क्यों झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कि कोई भी कह सकता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वह क्यों झूठ बोलती है, वह क्यों झूठ बोलना चाहती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। एल्स, अन्यथा, वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका ऐसा नाम क्यों होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वे कभी उसको भी उसको ऐसे रुलाना नहीं चाहती थी। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग बेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, तो एज फॉर मैडी, मैडी के लिए यह है पूछने का तरीका, प्रतिदिन हर रोज ये पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी, और कितने दिस, ये चीज़ें, एंड दैट, और वो चीज़ें सी हैड उसके पास हैं। वॉज बॉदरिंग हर, केवल उसको क्या करना था, केवल ये उसको परेशान करने का एक तरीका था। मैडी वॉज अ पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी बहुत ही निर्धन थी। सी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वह दूसरों के उतरन कपड़े से, हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मतलब किसी के द्वारा रिजेक्टेड उतरन कपड़ों को पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन द बॉगिन हाइट्स, बस ये अच्छाई जो एक ये थी कि वो बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी, और हैव अ फनी नेम, और फिर ना ही उसका
कोई भी इतना मजाकिया नाम था। समटाइम्स कभी कभी व्हेन पॉगी वाज आस्किंग बैंडा, कभी कभी जो पैगी थी बैंडा से पूछती थी, क्या पूछती थी? दोज क्वेश्चंस, इस प्रकार के प्रश्न, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, जैसे कि बहुत ही नम्र भाषा में, मजाक उड़ाने वाली नम्र भाषा में उससे प्रश्न पूछती थी। मैडी फेल्ट, मैडी महसूस करती थी एम्बेरेस्ड, अपने आप को कैसा, बहुत ही लज्जित, एंड स्टडीड द मार्वल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो वह क्या करती थी, इतना लज्जित महसूस करती थी कि अपने हाथ में कंचों को ढंग से दबा लेती थी, गड़ा लेती थी। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और बिल्कुल उनको घुमाती जाती थी हाथ में, लेकिन कुछ भी कहती नहीं थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर बेंडा, ऐसा नहीं था कि वह बेंडा के लिए बहुत ही ज़्यादा खेद या दुख महसूस करती थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू बेंडा, उसने कभी भी बेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड अ ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने पोशाकों वाला गेम ना खोजा होता। बट सपोज, लेकिन कल्पना करो, पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन, पैगी ने और अन्य बच्चों ने ये इस प्रकार का गेम शुरू किया हो, तो शी वॉज नॉट एज पुअर एज बेंडा, तो वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि बेंडा थी। परहैप्स शायद, बट शी वॉज, लेकिन वह थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो कहती है कि अवश्य उसमें इतनी समझ तो होती कि वह ये कहने के बजाय कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह यह नहीं चाहेगी वे सब कुछ उसके पीछे लग जाए। शी विस्ड, वह चाहती थी कि द पैगी वुड स्टॉप टीजिंग बेंडा प्रोटंस्की, कि जो पैगी है बेंडा प्रोटंस्की को चिढ़ाना, जो टीज करती है, सताती है, चिढ़ाती है, उसको वो बंद करे। तो आइए चिल्ड्रन करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, और इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने लेसन को कंटिन्यू रखें। इन व्हाट वे वॉज बेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि बेंडा वॉज अ पॉलिश गर्ल, बेंडा वॉज अ पॉलिश गर्ल and her name looked strange, that's why she looked different from the other children. Next question is, did Banda have 100 dresses? Why do you think she said she did? अच्छा ये बताइए चिल्ड्रन, आपने ये कहानी पढ़ी तो आपको समझ में ये आया कि वो इस प्रकार से क्यों कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, यही प्रश्न है। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में, क्योंकि नो, Banda did not have 100 dresses. She used to say so because she meant 100 paintings she had made at home. उसने ड्रेसेस की पेंटिंग्स बनाई थी, बट रियली she did not have 100 dresses. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? तो मैडी क्यों लज्जित हो जाती है उन प्रश्नों से जो पैगी पूछती है बेंडा से? Is she also like Banda or is she different? तो इस प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख सकते हैं, पैगी आस्क्ड बेंडा क्वेश्चंस व्हिच रिवील बेंडास पॉवर्टी। इट मीन्स शी यूज्ड टू लाफ एट बेंडा, शी यूज्ड टू मोक बेंडा, बट शी डिड नॉट वांट दैट बेंडा शुड बी embarrassed, बेंडा शुड बी treated just like. That's why she wanted that this type of question should be stopped. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।